देख रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। दिख रही है उधर कोहरा टाइप का, उधर पूरा कोहरा है और सूरज भी धुंधला सा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में मैं डाल दूँगा क्या टेम्परेचर डिफरेंस है। पूरा 2 गुना है। मान लो अभी 10 हो रहा होगा टेम्परेचर, तो दिन जाते जाते 1 बजे तक हो जाएगा 20-22। तो ऐसे में क्या है, तबीयत ख़राब होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। बॉडी समझ ही नहीं पा रही है कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है भाई, बॉडी मेरी समझ ही नहीं पा रही। गर्मी का मौसम है कि जाड़े का मौसम है। सुबह लग रही ठंड गांड फाड़, और दिन में हो रही गर्मी पूरी गांड फाड़। तो फटी पड़ी है। तो सुबह जितने बढ़िया तरीके से कपड़े पहन सको पहनो, और दिन में जितना कम धूप में रह सको सुबह की धूप खाओ, और जितना कम धूप में रह सको मतलब छाँव में कुर्सी लगा के धूप में बैठ सकते हो। छाँव में रहनी चाहिए पर तुम्हारी कुर्सी, डायरेक्ट धूप मत लेना। क्योंकि मैं पहाड़ से आया अभी, तो मेरी 2 ही दिन में यहाँ हालत ख़राब हो गई। टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, वरना अक्सर देखा जाता है 5 या 8 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस होता है, पर यहाँ दूना है। तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है बॉडी के लिए। और अगर ये चलता रहा धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी बॉडी, या इसी मंथ में ये होता रहा तो आगे चल के एडजस्ट कर लेगी थोड़ी बहुत बॉडी अगले साल। अब यही चलेगा कि दिन में गर्मी, रात में ठंड, और ठंड पड़ेगी तगड़ी। इसको ये बोलते हैं वेदर एक्सचेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब। बाकी साइंस जो भी बोलती है वो प्रूफ करती है, ऐसे नहीं तो वैसे प्रूफ होगा। आप खुद ही देख लोगे, या आप खुद नहीं देख पाओगे तो आपके आगे आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी। पर मैं बता रहा हूँ, इस देश में कुत्तों जैसा हाल होने वाला है। नीचे वाला एरिया तो जाएगा पानी में, ऊपर होंगी लैंडस्लाइड वगैरह, और तुम सब भड़वे जो या कीड़े मकोड़े भड़वे हैं वहनचोद, ये सब भागेंगे वहनचोद दूसरे शहरों में। ये जो गणमरा पाकिस्तान है, ये भारत गणमरा है, ये बांग्लादेश गणमरा है, या इधर की जो भी हैं गणमरे देश, ये गणमरे वहनचोद भागेंगे उधर को। इनको बच्चा पैदा करना आता है भड़वों को। बाकी इन चूतियों को कोई नॉलेज नहीं है। दल्लो की तरह पैसा कमाते हैं, ना उसको अपने शरीर पे लगाते हैं, ना अच्छी डाइट लेते हैं, ना डाइट का इन्हें कुछ पता होता चूतियों को, ना ये एक्सरसाइज करते हैं, मोटे मोटे पेट लेके घूमते हैं। बच्चे पैदा करेंगे सड़ी हुई भड़वी एक औरत से शादी करके, और बच्चे फैलाएंगे साले। फिर अपने बच्चों को भी वो सिखाएंगे धर्म, जात पात, मजहब, पंत वंत, लमटरगिरी। कभी नॉलेज की बात नहीं करेंगे। और एजुकेशन सिस्टम तो यहाँ का छुदा पड़ा है, तो पता ही है। तो बम्बू जाने वाला है देश के पिछवाड़े में, बता रहा हूँ मैं। और जब मैं देश के पिछवाड़े में बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ के लोगों के पिछवाड़े में बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका टॉपर है, क्लास में होता है ना टॉपर, अमेरिका टॉपर है, और चाइना वो चीटर है जो टॉपर से नकल करके फर्स्ट आ रहा है। तो अमेरिका की गांड जली हुई है चाइना से। तो इन दोनों का मतलब नहीं है किसी देश से। ये वहनचोद जितना मिनरल निकाल सकते हैं ज़मीन से, जितना शोषण करेंगे करना है इनको धरती का, उतना करेंगे। तुम चुदाओ माँ वहनचोद, कोई मतलब नहीं है। अभी तो अमेरिका ने अभी हाल ही में जो सबमिट हुआ था ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, उसमें तो बोल दिया था कि ये ग्लोबल वार्मिंग, ये कि वातावरण बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ये सब होक्स है, बकवास है वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, उल्लू बनाने की बातें हैं सब, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उसने तो पल्ला झाड़ दिया बड़वे ने, वो ऐसे उनका बहन शुद्ध चूतिया प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। चूतिया तो क्या ही बोले, अपने देश के लिए तो ठीक है। पर एक चीज़ है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जो चीज़ आप दूसरों पे वो करते हो ना, फायर मिसाइल, उसका इम्पैक्ट आप पे भी होता है। तो आज नहीं तो कल
अमेरिका के पिछवाड़े में भी बम्बू जाएगा, भले वो चाइना ही डाले पर बम्बू घुसेगा अमेरिका के पिछवाड़े में भी। और बहुत जल्दी पावर एशिया में शिफ्ट होगी चाइना पे, और चाइना पूरे एशिया की माँ बहन एक करेगा। ये देख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना इस बात को तुम। मैं तो इस देश में रह के बच्चे पैदा करने वाला नहीं, और ना मैं यहाँ शादी करने वाला। मुझे पता है इस देश की अम्मा बहन होने वाली है, और वो चाहे 10 सालों में हो, चाहे 50 सालों में हो, चाहे 100 सालों में हो, चाहे मैं उस टाइम रहूँ ना रहूँ, बट होने वाला है ये कांड, और ये कांड होगा। इसके संकेत तुम्हें धीरे धीरे दिख रहे होंगे, बट जो अंधे लोड़े हैं उनको फिर भी नहीं दिखेगा। तो अच्छी बात है भाई, तुम रखो अपनी आँखों पे चश्मा, तुम रखो अपनी आँखों में टीन वाला चश्मा, अच्छा है तुम्हारे लिए। भेड़ की तरह, भेड़ नहीं यार, वो क्या शुतुरमुर्ग की कहानी है। शुतुरमुर्ग के पीछे शिकारी जाता है, एक कहानी है वैसे, और रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। शुतुरमुर्ग के पीछे बल शिकारी पड़ता तो अपना मुंह गड्ढे में दे देता कि मेरे को शिकारी नहीं दिख रहा, तो शिकारी भी मेरे को नहीं देख सकता, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। शुतुरमुर्ग के पीछे पड़ना तुम्हारी गाड़ मार लेगा वो। सुबह सुबह कैसी भाषा का यूज़ कर रहा हूँ मैं सुबह सुबह। अभी 7:49 हो रहे हैं। सुबह सुबह मेरा ले जाइए, छत पे चढ़ा हूँ अपने, ये बकवास कर रहा हूँ मैं। मतलब बकवास तो नहीं है, गालियों को बकवास बोल रहा हूँ मैं, बातें पॉइंट टू पॉइंट है। शायद को नोट कर लेना तुम, तब देखता हूँ बड़ो तुम्हारे भगवान हो, बहन चोद अल्लाह पल्ला, ये भगवान शिव जी, ये बहन चोद गॉड पैगंबर, ये बचाने कितना आते तुम्हें भड़वों। अमीर तो भाग जाएगा मार्च पे, तुम चूदोगे यहीं पृथ्वी पे ही चूदोगे तुम भोसड़ी को, चूदूंगा साले, तब भड़वो सालो। 5 ऐसे खर्चे हैं जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। देखो मेरा मानना ये है कि आप जितनी फिट अपनी बॉडी रख सकते हो उतनी रखिए। बाकी छोटा मोटा जुकाम खांसी ये तो नॉर्मल होता है, ये आपको लग सकता है, पर और जो बड़ी बीमारियां होती है, जैसे भारत में रहते हैं तो कैंसर तो होगा ही होगा, तो कैंसर वगैरह इनको भी हम नहीं लेते हैं, ये भी बड़ी बीमारियां होती है। बट जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनसे आप दूर हो जाओगे, मतलब बहुत कम होंगी आपको बीमारियां। मतलब काफ़ी बड़ी बीमारियां भी डायग्नोस हो जाती हैं अगर आप हेल्दी रहते हो, फिट रहते हो, एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, जिमिंग करते हो, जिम जाते हो, ट्रैकिंग करते हो, चलते हो, वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो। इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। और दूसरा खर्चा है शादी। शादी मुझे सबसे बड़ी बकचोदी लगती है। अगर 2 लोग शादी कर रहे हैं तो वो तमाशा क्यों लगा रहे हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। उसमें एक दल्ले को एक दिन का राजा बनाया जाता है, नोटों की मालाएं, बकचोदी, चिल्लर उड़ाए जाते हैं, कुछ भी चल रहा है। मतलब इतनी घटिया होती हैं शादियाँ, इतनी घटिया, इतनी वाहियात होती हैं, और उसी के तुम बाय प्रोडक्ट हो। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके माँ बाप ने भी वही गंद मचाई होगी, उसका परिणाम तो वो यहाँ मैं हूँ वही है। तो शादी पे खर्चा मत कीजिए। शादी करनी है तो सिंपल कीजिए अपनी, ये नॉर्मल होती है, 2 इंसान आपस में मिल रहे हैं वो वाली। जैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए तो टिंडोरा पीट के थोड़ी जाते हो कि चलो होता गया मैं जा रहा हूँ। कई तो होते भी ऐसे बड़े हुए, 4 जगह बताते हैं ये हैं? बस सारा दूसरों को दिखाने के लिए जी रहे हो कि खुद के लिए जी रहे हो तुम। और तीसरा खर्चा आपका होगा प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी मत लीजिए, आप वहीं पे बंद के रह जाएंगे। जिस भी जगह आपकी प्रॉपर्टी होगी वहाँ बन जाएंगे आप। आपको रेंट करना चाहिए हर चीज़, और किसी भी देश को अपना मत मानिए। पूरी पृथ्वी आपकी है, जहाँ आपका मन हो
वहाँ जाओ, स्किल डेवलप करो, सीखो, पैसे छापो, खूब पैसे छापो, पर सही जगह लगाओ पैसे ना। वो तभी हो पाएगा जब आप उस प्रकार से सोच पाएंगे, वरना शादी ब्याह प्रॉपर्टी के चक्कर में वो जो बढ़ गए आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, अरे भैया पनीर ना आया इसमें, वो सारा तो कूड़ा भरा रहता है शादियों में, वही सीन है। और चौथा खर्चा है आपका बच्चों वाला। बच्चे पैदा करोगे तो मान लो पूरी, जब तो उसको पालोगे 12 पास तक तो पालोगे, मान लो 18 या 17 या 16 साल का इतने में हो जाता है 12 पास। तो उस पर लगेंगे आपके खाने से लेके मेंटल पीस भी जाएगा आपका, खाने से लेके पीने से लेके सब चीज़ में आपका लग जाएगा लगभग 20, स्कूल वगैरह 20 लाख तक मोटा मोटा लगा रहा हूँ मैं। कुछ आगे भी जा सकता है, अब गरीब घर में पैदा हुआ तो कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है। और पांचवा खर्चा आपका जैसे शादी, मतलब शादी इसको करनी है, इच्छा है यार अपनी, अब कुछ बॉडी की ज़रूरतें होती हैं, जैसे सांस तो मेरे को लेनी है ना, नहीं लूँगा तो ख़त्म, खाना ही खाना है, ये भी ज़रूरत है एक। अब खाना खाए तो खाना निकलेगा भी, ये भी ज़रूरत है एक। कपड़े पहनने पड़ेंगे, ये भी एक ज़रूरत है, ठीक है। एजुकेशन, ये भी ज़रूरत है एक, ठीक है। इंटरनेट, आजकल इंटरनेट भी हो गया, रोटी कपड़ा और मकान, अब इंटरनेट, ये भी ज़रूरत है, क्योंकि कनेक्ट नहीं करोगे दुनिया से। अब मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा, ये अमेरिका तक भी पहुँच सकती है, किसके ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। तो इंटरनेट हो गया, और पार्टनर यानी शादी, फिज़िकल नीड के लिए। तो ये सब चीज़ें आपकी जैसी ज़रूरत बनती है वैसी रखिए, बट फालतू चीज़ों पे मत करिए। तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उस चीज़ में पैसा खर्च मत करिए, आपका मेंटल पीस भी जाएगा और कुत्ते बन के रह जाओगे ज़िंदगी भर। आदमियों को बोलो खासकर, उनकी ज़िंदगी कुत्ते जैसी हो जाती है। तभी तो शायद लड़कियां बोलती हैं उनको कि ऑल मैन्स आर डॉग। पैसे ही कमाता रहता है ज़िंदगी भर। और अगर आपने शादी की है तो अपना काम भी स्विच कीजिए, जैसे आपकी बीवी है उसको जॉब पे भेजिए, खुद घर का काम कीजिए। इससे क्या होगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी बोथ ऑफ में, दोनों में ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि आपकी बीवी क्या क्या झेलती है घर में, और उसको पता चलेगा कि पति क्या क्या झेलता है बॉस समाज में, मतलब बाहर जहाँ भी काम करता है वहाँ। तो अब ये वही सोच सकता है जिसका IQ हायर हो, IQ EQ ये सब बढ़ाइए अपना, ठीक है। किसी पे स्टक होके मत रहिए, किसी भी चीज़ पे स्टक होके मत रहिए, ना देश पे, ना पैसे पे, ना फैमिली पे, ना दोस्तों पे, ना जो भी एक्सेसरीज़ होती हैं आपकी, ठीक है, उन पे। बस मस्त जिए, खुल के जिए, ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है। दोनों हेल्दी रहते हैं, माइंड और बॉडी, और दोनों हेल्दी होने का फ़ायदा ये है कि इंसान हेल्दी रहता है, डॉक्टर के पास जाके पैसे जमा नहीं करने पड़ते, तो ये खर्चा भी बच जाता है। आप जितना हेल्दी अपनी बॉडी रखेंगे उतना आपका हॉस्पिटल का बिल बढ़ेगा। और मैं तो कहता हूँ बच्चे भी पैदा नहीं करने चाहिए, वो भी आपका खर्चा ही, लाइबिलिटी बन जाता है, या लाइबिलिटी हो जाता है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है। आजकल की औरतें तो
बच्चे वैसे भी पैदा नहीं कर पाती, उनको सिजेरियन वगैरह से ही होता है। उसमें औरतों की भी गलती नहीं है, पहले भी होता था ये, पर पहले क्या होता था कि औरतें मर ही जाती थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो औरतें बच जाती हैं, पेट फाड़ते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, पर उसका फिर खर्चा भी आता है, बिल उतना पड़ता है। तो देखो 3 4 से 5 खर्चे तो ऐसे हैं ना आपके, जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं पर वो इम्पोर्टेंट है नहीं। उस उन पैसों को बचा के आप बहुत ही खूबसूरत लाइफ जी सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। सोलो ट्रैवलिंग करनी चाहिए आपको, दोस्तों के साथ मत जाना कभी भी, सोलो करना ट्रैवल ना, तब आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। नए लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलेगा तो आप खुलोगे, आपका डर ख़त्म होगा। अगर आपके अंदर डर है तो, वैसे डर होना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का, पर क्या है, समाज, माँ बाप, टीचर लोग, ये सब दल्ले आपके अंदर डर भर देते हैं, वो बड़े तक नहीं आता। और डर निकालने का फॉर्मूला ये है कि आपको डर का सामना करना पड़ता है। डर का सामना करोगे, डर निकल जाएगा आपका। तो सुबह सुबह की धूप खाओ, मज़े मारो और आनंद लो। पर जो नौकरी में जाने वाले होते हैं कैसे लेंगे आनंद, उनका तो उनका बॉस लेता है आनंद। तो आप अगर सुबह उठना चाहते हैं तो मैं मतलब जिनकी इच्छा हो कि सुबह उठ के थोड़ा टहलना, घूमना और नज़ारों के मज़े लेना और शुद्ध हवा अंदर लेना, जो शहरों में वो तो इस चीज़ों से दूर ही रहें, क्योंकि रात भर गाड़ियाँ चलती हैं, तुम्हें तो मिलेगी नहीं शुद्ध हवा। और अगर भारत में तो AQI का पता ही है, तो उतनी शुद्ध हवा आपको नहीं मिलेगी। पर जो कोई पहाड़ों में रहता है, या बिल्कुल जैसे उधर है पहाड़, देख रहे हो, उनमें जो रहते होंगे उनको मिलती होगी बढ़िया ऑक्सीजन, क्योंकि जो PM मॉलिक्यूल होते हैं, जो सूट होता है वो भारी होता है, नीचे बैठा रहता है। तो पहाड़ होते हैं लगभग 800, 1000 या 1600 ऐसे कुछ फीट पे होते हैं, या पता नहीं, मेजर तो कहने पता नहीं कितने होते हैं, जितने भी होते हैं, पर ऊंचाई पे होते हैं काफ़ी। तो वहाँ तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी काफ़ी कम पहुँच पाता है। तो PM तो मान लो PM मॉलिक्यूल है तो वो पहाड़ों के बस यहाँ तक पहुँच पाएगा। जो ऊपर रहेंगे वो खाएंगे शुद्ध ऑक्सीजन, बढ़िया उनको। और शुद्ध ऑक्सीजन खाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। बॉडी हेल्दी तो माइंड हेल्दी, दोनों संपूरक एक दूसरे के ना, माइंड और बॉडी। सुन पा रहे हो चिड़ियों की आवाज़ें? ये देखो कितनी सारी चिड़ियाँ हैं, लग चुकी है काम पे। रात भर सोने के बाद थोड़ा खाना खाना अच्छा लगता है। पक्षियों का झुंड दिख रही होंगी, छोटी छोटी बर्ड्स आपको। पूरी सड़कों पर डेरा एक डेरा। पंछी मनो उड़ता फिरूं मस्त गगन में, वही होनी चाहिए लाइफ। कोई तो पता नहीं कब रोटी मिलेगी, कब क्या होगा। सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए कुछ भी, मतलब पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। जैसे
आम आदमी का देख लो, पैदा हुआ, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, फिर स्कूल कॉलेज में बंदी या बंदा फंसा लेगा, फिर जॉब करेगा, या नहीं भी फंसाएगा तो जॉब करेगा, पैसे पे ध्यान देगा, पैसे के बाद शादी करेगा, शादी के बाद बच्चे पैदा करेगा, बच्चे पैदा करने के बाद उन पर कंट्रोल करेगा, और फिर ये साइकिल रिपीट होगी। तो ये साइकिल रिपीट नहीं करनी, ये तुम्हें तोड़नी है। जिन्होंने शादी कर ली है उन बड़ों को तो छोड़ो पर जो मेरी तरह खुल के जीना चाहते हैं, जो ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि पूरी पृथ्वी हमारा घर है, किसी भी देश में पूरी पृथ्वी हमारा घर है, किसी भी देश में रह लेंगे, बट स्किल आनी चाहिए। सबसे बेस्ट स्किल मेरे को लगती है कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए आपको ना। मज़ा ही मज़ा लाइफ का। ओले मिले, नदी की आवाज़ आ रही होगी आपको। उस पार तक जाऊँगा आज मैं, दूसरी नदी तक। ये पहली नदी तो ये बढ़िया किया उन्होंने, पत्थर वत्थर लगा दिया, वरना तो इससे आगे जाना हो भी नहीं पाता। चलो आपको मुझे क्या दिख रहा है वो दिखाता हूँ। फर्स्ट पर्सन व्यू बोलते हैं इसको, गेमर्स जानते होंगे। तो ये मेरा व्यू है, अच्छा मेरा व्यू उधर है कभी आप मतलब रनिंग वगैरह या सुबह उठने का वो बनाए तो पहली बात एक अलार्म मत लगाना, 4-5 लगाना। और अगर 4-5 लगाओ तो एक बार में उठ के वो 4-5 बंद मत कर देना, क्योंकि बिस्तर सबको प्यारा होता है, उठ कोई कोई पाता उससे सुबह सुबह। ये चीज़ भी प्यारी है, बिस्तर भी प्यारा है, दोनों चीज़ प्यारी है, अपनी अपनी वैल्यू है। नींद भी ज़रूरी है, सुबह की हवा भी ज़रूरी है। बस चुनाव हमारा होता है, चुनाव चेतना का होता है, बाकी तो सब मस्त है। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश हमारे पंख होते चिड़ियों की तरह, चिड़ियाँ घूम रही आसमान में चीची चीची करते हुए, तो कहीं भी जाना कितना आसान होता है ना। तब इन चीज़ों की झंझट भी नहीं होती, और शायद मेरे को लगा आविष्कार भी नहीं होता इनका। ये गाड़ी वाड़ी ये सब चीज़ें ना, ये मान लो बकवास होती है, फ्लाइट ये सब चीज़ें, इनका आविष्कार भी नहीं होता। पर अगर हमें पंख नेचर से ही मिलते तो क्या फ़ायदा होता। फ़ायदा ये होता कि नीचे ज़्यादा गंदा नहीं होता, कार्बन फुटप्रिंट नहीं बढ़ता इंसानों का पर पर्सन। यार पत्थर ही लगा रखे, जाएगा तो बंदा उधर कैसे जाए, उधर जूतों का होगा, जूतों का रिस्क लेके उधर जाऊंगा। एक और आसान है। मुझे एक उसकी बात याद आ गई, संदीप माहेश्वरी की।
वो करता है, आसान है मोटिवेशन बांटने के लिए लोगों को। अपना धंधा बनाने के लिए लोगों को क्या, अपना धंधा बनाने के लिए लोगों को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। कुछ भी बोलते हैं बहन करी। इधर का दिखाता हूँ आपको व्यू सुबह सुबह का। अभी कोई नहीं इधर, बस बगेश भाई ना इधर छुपे हुए। बगेश भाई आ गया। ये भी छोटा सा नाला, ऐसी जगह आना चाहिए आपको। इस पे आप नंगे पैर भी चल सकते हैं, बस यहाँ बशर्ते कांच वाँच ना हो बियर वियर पीने वालों ने। मस्त है करिए। चांद दिखाता हूँ आपको। ओ देखो चांद छुपा बादल में, क्योंकि सूरज उधर से आ रहा है। अब थोड़ी देर नदी के पास बैठूंगा, अपनी सांसों को, अब सांसों की रिदम धीरे हो चुकी है, मतलब सांस लेने की आरपीएम कम हो चुकी है। वैसे मैं गहरी सांसें लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब भी आप ना रनिंग करें तो आपको सांस कैसे लेनी चाहिए। पहले तो आपको नाक से लेनी चाहिए, ठीक है, पर अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाए, नाक से प्रॉपर सांस ना जा पाए, तो आपको यह करना चाहिए कि मैं आपको जो एथलीट होता है उनका तरीका बता रहा हूँ। नाक से लो, मुंह से छोड़ो, नाक से लो, मुंह से छोड़ो। इससे क्या आपकी ब्रीथिंग आपकी अच्छी होगी। वरना ज़्यादातर आपको नाक से लेनी चाहिए, क्योंकि नाक ही दिया है सांस लेने के लिए। बट अगर नाक बंद है तो तब तो मुंह से लेनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। चलो बाय बाय। बढ़िया सी सनलाइट ले रहे हैं अपने, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। बोल रहा हूँ नंगा क्यों है, तो थोड़ा विटामिन डी मिल रहा है ऊपर से सूरज से। और इधर अभी बॉडी मसाज करेंगे, उसके बाद नहाएंगे आराम से अपना। तो ये रखा हुआ है तेल, और हमेशा आप ऑयल यूज़ करें तो कोकोनट वाला ही करें। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल सबसे बढ़िया रहता है मसाज के लिए। बाकी सब तेलों में खुश्की वगैरह होती है, ये नारियल का तेल ठंडा होता है जो काफ़ी अच्छा होता है बॉडी के लिए मेरे हिसाब से। बाकी आपके हिसाब से जो भी तेल होगा वो देख लीजिएगा, क्योंकि सबकी बॉडी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था हमेशा ना खुद को फ्री रखो। फ्री जितना अपने को फ्री रख सकते हैं ना उतना फ्री रखो। माँ बाप से, समाज से, दुनिया से, सोशल मीडिया से। अकेला बैठना सीखो, एक एक दो दो तीन तीन चार चार घंटा अकेले। फ़ोन भी नहीं होना चाहिए पास, कॉल आ रहा किसी का काट दो, ठीक है। तो जितना आप फ्री रहोगे उतना आप खुद को जान पाओगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पहली बात, आपको जो बाहर से लोग क्षति पहुंचाते हैं, आपको गैस लाइटिंग करते हैं, या आप पे अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, पैसों का, फैमिली का, या कोई लड़की हो सुंदर कपड़े पहन के आपको रिझाना चाहे,
या कोई अपना घर दिखा के, या माँ बाप धर्म के नाम से, तो माँ बाप धर्म के नाम से, या जो भी समाज है, देश है, इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। अब ये चीज़ें फीड कैसे की जाती हैं बच्चे के अंदर? इसकी शुरुआत बचपन में हो जाती है। जैसे बच्चा बोलना, चलना फिरना, क्योंकि बच्चे को रहना तो समाज में ही है, ठीक है। तो 9-10 में से 9 तो अपने को आज़ाद कर ही नहीं पाते समाज से। और आज़ाद भी, मैं उस तौर पे आज़ाद नहीं बोल रहा कि समाज छोड़ के पहाड़ों में निकल जाओ, उस तौर पे आज़ाद बोल रहा हूँ कि अपने को फ्री माइंड से सोचने के लायक बनाओ। मतलब अगर समाज इस तरफ सोच रहा है, तुम इस तरफ सोचो, मतलब दोनों तरफ सोचो वैसे तो, पर अगर समाज इस तरफ सोच रहा है तो 100% चांस है कि वो गलत ही है। उसको सही मत मान लेना। सही वही चीज़ होती है जिसको आप अपने बौद्धिक स्तर पर रिफाइन कर सकें, ठीक है। आपको परखना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, और झूठ क्या है, सच क्या है, वो आप परखोगे। और गलती भी होगी आपसे, कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है। गलती एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। रास्ते पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके अंदर ना, प्रभाव आपके ऊपर किसी चीज़ का नहीं पड़ना चाहिए। जो ये युद्ध होते हैं, जो समझदार व्यक्ति को वो क्या बोलेगा, बेकार है लड़ाई झगड़ा करना, या पर जो लड़ाकू है, जिसको लड़ने में मज़ा आता है, जिसको अल्लाह अकबर बोलने में, फटने में मज़ा, ठीक है, धर्म के नाम पे फटने में, या धर्म के नाम पे किसी को मारने में, या बलि देने में, या जानवरों को सताने में, वो थोड़ी मानेगा इन चीज़ों को। वो भले वहाँ पे भीड़ है सामने, हाँ हाँ भी कर ले, अंदर ही अंदर वो मानेगा कि मज़ा तो इसी में, लोगों को सताने में, दुख पहुँचाने में, लड़ाइयाँ करने में, लाइनें खींचने में, ये सब चीज़ें उनकी चलती रहेंगी। तो आपको पढ़ना चाहिए। और जहाँ तक मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको फ़िलासफ़ी पढ़नी चाहिए। फ़िलासफ़ी क्या है? फ़िलासफ़ी का मतलब होता है ऐसी विल आपके अंदर की, ऐसी सोच जो समाज से हटके है। और आप देखोगे कि कई फ़िलासफ़र वो ब्लास्फेमी करते थे, वो समाज की चीज़ों पे जूते मारते थे, जिससे समाज की वो चीज़ें कटी। और आज उन्हीं के कारण जो भी आप जीवन जी पा रहे हैं, आधा जीवन तो ये फ़िलासफ़र्स के कारण ही है। फ़िलासफ़ी ही नींव है साइंस की, ये मुझे बहुत बाद में पता चला। तो मैं बोलता था दोनों में सिमिलैरिटी कैसे है, सिमिलैरिटी है थोड़ा दोनों में, पर आप जब फ़िलासफ़ी के डीप में पहुंचते हैं, जैसे आप उसकी गहराइयों में पहुंचेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे विचार भी ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। फ़िलासफ़ी क्या है, आपको उस स्टेज में ले जा लेगी जहाँ आप पैदा होने से पहले थे, और मरने के बाद आप जहाँ पहुँच जाओगे, वो स्टेज आ जाएगी आपको। ना आपको तारीफ़ों से फ़र्क पड़ेगा, ना आपको बुराई से फ़र्क पड़ेगा, ना आपको जीत से फ़र्क पड़ेगा, ना आपको हार से फ़र्क पड़ेगा। मतलब फिज़िकल तौर पे पड़ सकता है, जैसे मेरा हाथ कट गया तो फिज़िकली पेन तो हो गई क्योंकि वो रिसेप्टर है, पर मेंटली आपके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा भी तो माइनर से पड़ेगा। फिर आप 2-4 दिन बाद उन बातों पे हंसोगे। तो सुबह की धूप खाना ज़रूरी है, मैं ये कह रहा था। क्योंकि और अगर आप लड़की हैं तो आप वैसे कपड़े पहन सकते हैं जिनके आर पार लाइट जा सके, ठीक है, रिफाइन हो सके लाइट, जिनमें आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सपोज्ड है। मतलब जो चीज़ ढकने की होती है वो तो ढकोगे ही आप, बट जो चीज़ एक्सपोज रह सकती है उसको एक्सपोज रखना है। उससे आपका क्या हो जाएगा कि थोड़ा आपके उस दिन की लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज हो जाएगी। जैसे मैं आज सनलाइट लूँगा आधे घंटे, उसके बाद नहाऊँगा, पहले तेल लगाऊँगा, मसाज करूँगा, फिर नहाऊँगा,
इससे ही मेरा आज का दिन सेट हो चुका ट्रैक पे। जैसे गाड़ी होती है ना कहीं पे खड़ी, मतलब मेंटेनेंस होती है उसकी, साफ़ सफाई पूरा वो, तो वैसे ही होता है यहाँ भी। हम भी एक गाड़ी है, हमें एक ट्रैक पे चलना है। और ट्रैक दुनिया से देख के नहीं आना है आपको, ट्रैक को, दुनिया के ट्रैक नहीं चुनने आपको। आपको वो ट्रैक चुनना है जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपके चेहरे पे स्माइल हो ना हो, और यहाँ स्माइल होनी चाहिए, और चेहरे में वो खुद ही रिफ्लेक्ट होगी, आपकी बॉडी पे खुद ही रिफ्लेक्ट होगी। जिम जाओ, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अच्छा खाना खाओ, ये चीज़ें आपको काफ़ी ऊपर उठा देंगी। समाज से दूर रहो, बूढ़े लोगों से दूर रहो, ये कचरा बढ़ते हैं आपके अंदर। और जब तक आपको पता चलता है कि आप खोखले हो रहे हो, तब तक निकल गए सुबह सुबह सड़कें नापने। हाँ, सुबह सुबह की जो हवा होती है वो आपको तरोताज़ा कर देती है। 6:55। हाँ, फेफड़ों में जा चुकी है शुद्ध ऑक्सीजन, सुबह की ताज़ी हवा, जिसमें ऑक्सीजन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और ठंडी भी होती है। और खूबसूरत नज़ारे सामने, अपना सूरज भी उधर से निकल रहा है, और लोग दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि लोग काम पे जा रहे हैं। और हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद है बस ऑक्सीजन लेना, बॉडी फिट रखना, और माइंड को उसकी हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचाना। ठंड काफ़ी बढ़ गई 2-3 दिनों से, कैप भी पहननी पड़ेगी मेरे को, तबीयत हो जाएगी ख़राब। आज भी कुछ भाषणबाजी करेंगे फिर, मतलब कुछ अच्छा ही बताएंगे, नेताओं वाली भाषणबाजी नहीं, हिंदू मुसलमान आपको बताएंगे कि इंसान कैसे बना जाए, इंसान कैसे बन सकते हैं आप इन लोगों से, समाज से कैसे आप उनको साफ निकाल सकते हैं, मतलब बिना इनसे ज़्यादा। अभी मैं इधर था तो यहाँ पे एक कंडीशनिंग याद आई मुझे, जैसे इस झाड़ी के पीछे कोई बाघ या कोई जानवर हो सकता है, हिंसक जानवर, शिकारी जानवर ऐसे शिकार करते हैं छुप के, तो इसके पीछे हो सकता है। तो जो लड़कियों को लंबे लड़के पसंद आते हैं, वो क्यों आते हैं? क्योंकि जो जितना ऊंचा होगा वो आराम से इसके अंदर उतना ज़्यादा देख पाएगा गहराई तक। तो पहले लड़के जाते थे शिकार वगैरह पे, तो उस कारण क्या है कि लड़कियों को वही मर्द पसंद आते थे जो ऊंचे हों। आज भी लड़कियों से पूछो तो उन्हें 6 फीट के हवा भी पसंद आएंगे, क्योंकि उनके हेल्दी जीन माने जाते हैं, हेल्दी जेनेटिक मानी जाती है उनकी, जो जितना लंबा होता है। बाकी कोई नहीं, कंडीशनिंग का हुआ है। और या फिर ब्रेव क्या होता है, भले वो छोटा भी हो हाइट में, वो हाइट को मैनेज कर लेता है अपनी ब्रेवरी से, कि मैं लड़ सकता हूँ, वो किसी भी जानवर से लड़ सकता है। बस यही है। अभी मैं एक प्यारे से दोस्त से मिलाऊंगा आपको। देखो, मैं जॉगिंग करके आ रहा था उधर से, मैंने सीटी मारी थी गाली। वैसे तो ये आया होगा नहीं खाने वाने के लिए, पर इन जानवरों से आपको ज़रूर दोस्ती करनी चाहिए अगर आप इंसानियत के उच्चतम स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो। हेलो,
ये हमारे डोगेश भैया, आजा 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 दोस्त। बिजी है वो अपनी लाइफ में। तो जानवरों से ज़रूर दोस्ती कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनके साथ, क्योंकि आपको इनमें दो ही चीज़ मिलेगी, एक भूख और एक आपको इनके अंदर वो मिलेगा आपके प्रति खिंचाव। अब वो लालची बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जानवरों को प्रेम समझ नहीं आता, पर कई लोग उसे प्रेम बोलते हैं, ये समझ में नहीं आता पता नहीं क्यों। पर आप इन्हें प्रेम दे सकते हैं, आपके अंदर है प्रेम। इंसान होने का ये फ़ायदा है, अगर आपने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो जानवरों को जरूर प्रेम कीजिए। इनके साथ हिंसक होना बेकार है। अगर कोई आपको नुकसान भी पहुंचाता है तो पहले उसकी वजह ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्यों पहुंचाया उसने नुकसान। बचाइए अपने को ज़रूर, पर नुकसान मत पहुंचाइए किसी को ना। चलो बाय, अब चलते हैं घर। मैं जॉगिंग करके एक जगह आया जहाँ हम 4 दोस्त साथ में बैठते थे, बातें करते थे, बकचोदी करते थे, मतलब ज़्यादातर बकचोदी करते थे, कुछ भी चल रहा है अंट संट। तो वो अड्डा था ये सुप्रीम अड्डा, तो थोड़ा और टूट गया है, इधर भी था ये तोड़ दिया। तो यहाँ पे बातचीत होती थी, बकचोदी होती थी, एक दो चिप्स के पैकेट होते थे, जूस की बोतलें होती थी और बकचोदी होती थी पूरी। ये लाइन थी वो। तो मज़ा बहुत आता था, तो थोड़ा फ्री माइंड थे हम। तो वो हमारे सबसे अच्छे खुशी के पल हो सकते थे नहीं, हैं शायद लाइफ में, जब आपको ना कोई लक्ष्य हो, ना कोई दिशा हो, ना कोई धर्म हो, ना कोई जात हो, ना कोई पात हो, बस 4 यार, और जितने भी यार हो आप साथ में, और 4 चिप्स के पैकेट, 4 कोल्ड ड्रिंक, या आप कुछ हेल्दी भी ईट कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छे पल थे। सुबह सुबह उठ गए जॉगिंग पे जाने के लिए। कुछ दिखाता हूँ आपको ब्यूटीफुल सा, देखो खूबसूरत चांद, खूबसूरत पौधे। नेचर से ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ नहीं है। नेचर पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, आपकी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता दोनों बढ़ेंगी और आपको अच्छा लगेगा, मेंटल पीस भी आपका बढ़ेगा इससे। बाय बाय, गुड मॉर्निंग। तो नदी 2 पार्टों में बटी है, इस वाले पार्ट में ज़्यादा ध्वनि है नदी की, उधर देख सकते हैं 2 काउज मस्त अपना चल रही हैं, पर वो कूड़ा खा रही हैं। इसमें भी एक फिलोसफी का लेसन छुपा है, गायों को देख के मैं भी बिल्ड कर सकता हूँ तुरंत। तो देख रहे हैं आप, नदी ब्यूटीफुल नदी है। पर जो भी चीज़ हो ना नेचर में सुंदर सी, ये बात याद रखना कि उस चीज़ को इंसान सबसे पहले गंदा करता है।
जैसे अब तो काफ़ी जगह शौचालय बन चुके हैं, पर पहले लोग यहीं हकते थे इधर ही। बाकी खनन तो आम ही है, खनन होता रहता है इधर। और ज़्यादा जो जानवर होते हैं वो ज़्यादा गंदा नहीं करते नेचर को, करते भी होंगे तो नेचर के हवाले। वो अपनी इच्छा से गंदा नहीं करते हैं। इंसान इच्छा से गंदा करता है, लालच के लिए गंदा करता है, घर परिवार के लिए गंदा करता है, समाज के लिए गंदा करता है, धर्म के लिए गंदा करता है। वो हर एक चीज़ के लिए नेचर को नुकसान पहुंचाता है। अब ये एक कंडीशनिंग है खाली। जैसे जो कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ हिंदू हो जाएगा, जो कोई सिख में पैदा हुआ सिख हो जाएगा, जो सिख में हुआ सिख हो जाएगा, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में पैदा हुआ वो क्रिश्चियन हो जाएगा, जो इस्लाम में पैदा हुआ वो मुसलमान हो जाएगा। तो एक कंडीशनिंग है खाली। उस बच्चे का ब्रेन वॉश ऐसा किया गया है कि उसका झुकाव अपने उसकी साइड है, उसकी कमियां नहीं देख पाता। तो बाकी कुछ नहीं है। ये आप अपनी चेतना का विकास करेंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे आप इन चीज़ों से भी दूर हो जाएंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपकी आँखों में ऐसे फ़िल्टर लग जाएगा कि आप उच्चतम और न्यूनतम में फ़र्क कर पाएंगे कि उच्चतम क्या है, न्यूनतम क्या है, उसमें आप फ़र्क कर पाएंगे। टाइम आप देख सकते हैं 7:11। और मैं हूँ नदी के पास। आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं दिखा भी देता हूँ। जो नदी की वाइब्रेशन है, मतलब इसकी ध्वनि है, जो कल कल छल 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 कल कल, इससे अपनी रिदम, अपनी हार्ट बीट या अपनी सांसों को इसकी ध्वनि के साथ आप सिंक्रोनाइज़ करेंगे। जैसे म्यूज़िक में होता है ना, बीट और गाना अलग अलग होता है, उनको सिंक्रोनाइज़ करते हैं तो एक प्यारा सा गाना तैयार होता है जो हमारे दिल को छू लेता है। तो वैसे अगर आप कोई भी नेचर की चीज़ आपके आसपास है, वैसे मैं ज़्यादातर नदी मानूँगा, तो आप इसकी ध्वनि के साथ अपनी सांसों को सिंक्रोनाइज़ करते हैं तो आप एक अलग स्टेट प्राप्त करते हैं, अपनी ब्रेन की उच्चतम। तो जब भी आपको सुबह नदियों के पास जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं, और उस टाइम जाएं जब वहाँ पे कोई ना हो। अभी तो देखो उधर आप देख पा रहे होंगे तो खनन चल रहा है। इधर ये देखो प्यारा सा कौवा है, वो भी उसको भी पता है कि सिंक्रोनाइज़ कैसे करना है बॉडी को। तो बहुत समझदार होते हैं कौवे। पक्षियों में सबसे समझदार यही जीव होता है। और वो पेड़ भी गिरा है उधर, बैठ क्या रखा होगा। तो बस आप बैठ जाइए, आपकी बॉडी खुद सिंक्रोनाइज़ करेगी, बस आपको आवाज़ सुननी है। और ब्यूटीफुल व्यू है, सूरज आ रहा है उधर से।